हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज के एपिसोड में क्या दिखाया गया। लॉकडाउन के बाद की ये स्टोरी तो सुनने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, क्योंकि आ गई है नायरा की जुड़वा बहन, जो कार्तिक को बार बार रिक्वेस्ट कर रही है नायरा की उसकी जुड़वा बहन टीना को वो फिर से लाएगी अपने घर। पहले तो कार्तिक मना कर रहा था, फिर वो जोक में कहा हाँ ठीक है, तुम्हारी बहन यहाँ पर आकर रह सकती है। इस बात पर नायरा भी बहुत खुश हो गई, लेकिन कार्तिक इस बात पर फिर से मना कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर नायरा की जुड़वा बहन यहाँ पर आ गई तो तबाही मच जाएगी, वो तूफान है। लेकिन बार बार नायरा यही पूछती है कि क्या उसकी बहन उसकी ससुराल में आके रह सकती है। इस बात से यह तो पता चल रहा है कि नायरा और कार्तिक कोई न कोई एक मुसीबत में फंसे हैं, जिसकी वजह से नायरा अपनी जुड़वा बहन को लाना चाहती है। लेकिन कार्तिक इस बात से मना करता है। वो कहता है कि वो धोखा नहीं दे सकता, ये तो बाद में ही पता चलेगा क्या कौन सा और कौन किसे धोखा दे रहा है। लेकिन फिलहाल तो नायरा की जुड़वा बहन को लाने के लिए कार्तिक मना ही कर रहा है। लेकिन शायद नायरा के पास यही एक सोल्यूशन है कि वो अपने बहन को लाए। नायरा बार बार कह रही है अगर उसकी जुड़वा बहन आएगी तो घर में सब लोगों की फायदा होगी, लेकिन पता नहीं क्यों कार्तिक इस बात से मना ही कर रहा है। कार्तिक के बार बार मना करने पर फिर से नायरा अपनी नोटिंग शुरू कर दी। क्या है, इतना भाव क्यों खा रहा हो, ये सब उसने कार्तिक को बोला। लेकिन फिर भी कार्तिक नहीं माना और शुरू हो गया इन दोनों के बीच में एबी वाला रोमांस। इसके बाद तो शुरू हो गया नायरा और कार्तिक के बीच पुराने वाला रोमांस, जिसे देखने के लिए आप सब लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके बाद कार्तिक नायरा को बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है। पिछले ये 3 महीने हमने कैसे अपने गुजारे ये तो तुम्हें पता है ना, सारा बिजनेस ठप हो गया था। अब ये सब संभालने के लिए तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा कार्तिक नायरा को बार बार कह रहा है। वो नायरा को बार बार समझा रहा है कि हमारा पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बिगड़ गया है। सच बताओ तो कोविड-19 ऐसा एक पेंडेमिक है, वो तो हम सबके ऊपर ऐसा प्रभाव डाल रहा है जो सबको मुसीबत में डाल चुका है, और ऊपर से तुम एक और मुसीबत लाने की बात कर रही हो। वैसे ये सब छोड़िए, 3 महीने पहले की स्टोरी तो आपको याद ही होगा कि कार्तिक नायरा अपने बेटी को ढूंढ रहे थे, और कार्तिक को अपनी बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिला था, लेकिन अब जब पता चला तो वो बेटी उसकी नहीं है। जब कार्तिक ने उस लड़के को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो इन्फॉर्मेशन गलत था, वो बेटी उसकी नहीं थी। तो कार्तिक ये सोचकर खुश हो रहा होगा, शायद नायरा को ये बात पता नहीं चला, ये उसके लिए एक प्रॉफिट है। ये सब सोच ही रहा होगा कार्तिक कि नायरा फिर से बोलेगी कि तभी कार्तिक सोच ही रहा होगा कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन नायरा तो बार बार यही जिद पर अड़ी रही है कि उसे अपनी जुड़वा बहन को लाना ही है, क्योंकि उसके प्लान तो सक्सेस वो करके ही रहेगी, वो तो किसी की मानने वाली नहीं है। तभी नायरा को उसके घर वाले बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हारी बहन जुड़वा वो भी कहाँ से आएगी, ये तुम्हारे कौन सा नई प्लान है। तो नायरा कहेगी कि ये सब सिचुएशन को संभालने के लिए मेरी जुड़वा बहन को लाना ही पड़ेगा। तो स्वर्णा उसे कहेगी कि ये तो करो या मरो वाली सिचुएशन है, हम ये सब कैसे संभालेंगे। नायरा कहेगी कि संभालना तो पड़ेगा, 3 महीने का हमारा लॉस हुआ है, वो भी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही। अब अगर मेरी जुड़वा बहन को ना लाया जाए तो शायद आगे भी ऐसा ही रहेगा हमारा सिचुएशन। इस बात पर तो नायरा सबको समझाएगी कि प्रॉब्लम चाहे कैसा भी हो, हमें हमेशा करो वाला सिचुएशन ही चूज करना चाहिए। और देखा जाए तो ये बात सच भी है। तब मनीष कहेगा कि लेकिन बेटा वो बात तो अलग है और ये बात अलग है। लेकिन नायरा सबको समझाएगी नहीं पापा, ऐसा तो नहीं है, वो बात अलग नहीं है, ये बात अलग नहीं है, ये बस मेरा एक प्लान है जो हमें इस मुसीबत से निकालेगा। नायरा सबको समझाएगी कि उसके पास तब भी कोई रास्ता नहीं था और अब भी कोई रास्ता नहीं है, अगर कोई रास्ता है तो उसे बताइए और वो वही करने के लिए भी रेडी है। इसके बाद वो सबको वो बात याद दिलाएगी पिछले समय क्या हुआ था। उस समय पहले गोयनका हाउस में सारी प्रॉपर्टी बेचने तक की नौबत आ गई थी। बैंक में से भी कोई ऐसी स्कोप नहीं थी कि उन्हें कोई लोन मिल सके, यहाँ तक कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी भगवान के सामने रखना पड़ा। और दादी भगवान के सामने रो रही थी और कह रही थी कि
सब कुछ तो हमने बेच दिया, सब कुछ तो हमारा चला गया, अब ये तो हमारे पास रहने दीजिए। अखिलेश भी सबको समझा रहा होगा कि कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया को बेचैन करके रख दिया है, सब कुछ तबाह हो गया है, बैंक भी नहीं खुला है, अब हम क्या करेंगे। अखिलेश और मनीष ये बात कर रहे होंगे कि अपने एम्प्लॉयज़ को वो कितने सैलरी देंगे, कैसे देंगे, क्योंकि अब तो सब कुछ ठप हो गया है, कोई काम करने भी नहीं आ रहा है। ये कहते हुए मनीष सोफे पर बैठ जाएगा, सब लोग परेशान होकर उनके पास आएंगे और पानी देंगे, तो वो कहेगा कि पानी क्या दे रही हो, अभी तो गले से पानी भी नहीं निकल रहा है, किस किस को पानी पिलाऊं, कैसे सैलरी दूं, कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को बचाऊं। वो तो पूरा कर्ज में दबा हुआ है, उसे तो शर्म भी आ रही है। अखिलेश मनीष को समझाएगा, नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए, शर्म नहीं, हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें इतनी तो ताकत है कि कुछ लोगों को कुछ दिन तक तो हम संभाल पाएंगे। अखिलेश मनीष को समझाएगा कि हम अभी तक तो उन्हें निकाल सकते थे, लेकिन हमने उन्हें काम दिया, फिर भी हमने उन्हें सैलरी दी, 3 महीने तक हम उसे ऐसे ही संभाल रहे हैं, तो आगे भी ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन मनीष कहेगा कि हाँ, उन्हें तो हमने संभाल लिया, लेकिन हमने तो हमारा बिजनेस ही डुबा दिया, अब आगे क्या होगा, आगे कैसे संभालेंगे। सारे ऑर्डर्स भी कैंसिल हो गए हैं, लेनदारों के फ़ोन्स भी आ रहे हैं, 3 महीने बीत चुके हैं अखिलेश, अब हम कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे सबको, सब कुछ तो खराब हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। नायरा भी सबको समझाएगी कि ऐसे आप परेशान मत होइए, कार्तिक तो कुछ न कुछ करेगा, वो भी किसी से बात करने के लिए ही तो गया है, कोई लोन देने वाली पार्टी भी किसी ने बताई है, उसके साथ बात करने के लिए ही कार्तिक तो अब गया है। मनीष भी ये सोचकर खुश हो जाएगा कि कोई लोन देने वाला पार्टी मिल जाए तो सब कुछ अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तब अखिलेश कहेगा कि काम तो तभी शुरू होगा जब पैसे हाथ में आएंगे, तो नायरा कहेगी कि पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। नायरा कहेगी कि ये वाली पार्टी तो शायद राजी हो जाएगी लोन देने के लिए, लेकिन मनीष कहेगा कि लोन देने के लिए राजी हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं दिया तो ये घर हमारे हाथ से छूट जाएगा, और ये सोचकर सब लोग दुखी हो जाएंगे। मनीष कहेगा कि ये लोन अगर हमें नहीं मिला तो ये घर तो हमें गिरवी रखना पड़ेगा, और ये सुनकर मनीष कंका के साथ साथ सारे घर वाले चौंक जाएंगे। स्वर्णा, सुरेखा, दादी सब लोग शौक में रह जाएंगे। नायरा भी शौक हो जाएगी कि मनीष ये क्या कह रहा है, अगर लोन नहीं मिला तो हमारा घर गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर कार्तिक दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा कि हमें अपना घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक की बात हो गई है एक पार्टी के साथ, क्यों, और वो लोग तो बिना किसी शर्त के लोन देने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये सुनकर मनीष, अखिलेश, नायरा सब लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो सामने वाली पार्टी को कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाती और बिना किसी शर्त के लोन दे देती है। सब लोग ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाएंगे कि ये कौन सा आदमी है जो देवता बनकर आया है। तो कार्तिक कहता है कि देवता नहीं दादी, देवी है, उनका नाम सीता चौधरी है। कार्तिक कहेगा कि भगवान ने हमारी बात तो सुन ली, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लोन मिल गई, अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन सीता देवी है। लेकिन उनकी एक शर्त है, वो आज हमसे मिलने आएंगी, क्योंकि वो कोई भी शर्त नहीं रखकर हमें लोन दे रही है, और उन्हें बस यही देखना है कि हम किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, इज्जतदार फैमिली है या नहीं, हमारे संस्कार कैसे हैं, यही उनकी पॉलिसी है। और यही बात वो मानती है कि सिर्फ इज्जतदार और संस्कारों वाली फैमिली को ही वो लोन देनी है, वो उन्हीं के साथ ही कांटेक्ट रखेंगे। ये बात सुनकर तो सारे लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मानना तो यही है कि वही लोग पैसे की फर्जी नहीं करेंगे और पैसा वापस भी दे देंगे। अखिलेश कहता है कि इस ज़माने में भी ऐसी सोच, तो कार्तिक कहता है कि वो इस ज़माने की है ही नहीं, वो तो कोई पिछले ज़माने की लगती है, कोई पुरानी फिल्म के जैसे। उनकी भाषा पूरी तरह अलग है, वो बहुत ही शरीफ है। कार्तिक कहते हैं चलिए अब शुरू करते हैं उनके वेलकम की, क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लासी और सब कुछ ट्रेडिशनल होने चाहिए, क्योंकि यही सब उन्हें पसंद है। पहली बार वो हमारे घर आ रही हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें हम अपने ट्रेडिशन से उन्हें इम्प्रेस करें। लो फिर क्या था, इसके बाद तो फिर से शुरू हो गया कार्तिक और नायरा का रोमांस। दूसरी तरफ दादी और सुरेखा सब लोग मिलकर सीता चौधरी जी की
आने के वेलकम करने की सारी तैयारी करने में लग जाती हैं। मार्केट जाकर वो लोग सब लोग पीतल के उनके खाने पीने के बंदोबस्त करने लगती हैं। उसके बाद फ्लोर में बैठकर अखिलेश, मनीष और कार्तिक बात कर रहे होंगे कि आप लोग अगर उन्हें देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। कार्तिक कहेगा कि वो बहुत ही आदर्शवादी और जेन्युइन इंसान है। तभी वो आकर पहुंच जाती है उनके घर के बाहर। तभी सीता चौधरी जी पहुंच जाती है मंदिर और वहां के एक कर्मी को वो बार बार कहती है कि अपने हाथ और मुंह पर नियंत्रण रखो। ये सब प्रिकॉशन वो सिर्फ कोविड-19 के चलते हुए यूज कर रही हैं। कार्तिक इस बात को अपने घर वालों को समझाता है कि अगर किसी के हाथों कोई गलती अगर हो गई तो उसके ऊपर वो पूरी तरह से टूट पड़ती है, क्योंकि कोविड-19 के चलते वो बहुत ही सजग है और अपने रूल्स को लेकर वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो हर वक्त अपने मुंह पर मास्क के रखती हैं, किसी को टच भी नहीं करने देती। कार्तिक अपने घर वालों को ये बात भी बताता है कि अगर उन्हें फर्स्ट इम्प्रेशन में कोई अच्छा लग गया तो लग गया, और अगर कोई खटक गया तो जिंदगी भर के लिए वो उनके नज़र में गिर गया। तभी हो जाती है मंदिर में एक ट्विस्ट। नायरा पहुंच जाती है मंदिर और उनका सामना हो जाता है सीता चौधरी के साथ। जब सीता चौधरी उस मंदिर की कर्मी के साथ रूडली बिहेव कर रही थी, तभी नायरा वहां पर पहुंच गई और उन्हें समझाने लगी वो एक छोटी कर्मी है, इसलिए आप उसके साथ इस तरह से तो बात नहीं कर सकती। नायरा उन्हें कुछ अलग सलग कह देती है और कहती है कि आपको यहाँ का सफाई पसंद नहीं आया क्या? ये तो मंदिर है, आपका राजमहल नहीं है। वो तो हमेशा अपना काम ऐसे ही करती है, लेकिन आज तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बस यही बात थी जो खटक गई सीता देवी को। अब तो वो नायरा से नवरात्रि करने लगेगी, क्योंकि वो तो अब नायरा को भूलने वालों में से नहीं है। नायरा सीता देवी को कहेगी कि ऐसे छोटे लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। धन्य है सीता देवी जैसे लोग, सीरियसली। बस यही बात थी। अब तो सीता देवी नायरा के ऊपर नाराज हो गई। पता नहीं अब गोयनका फैमिली का क्या होगा। आज के लिए तो बस इतना ही था। कल हम देखेंगे कि जब सीता देवी गोयनका हाउस पहुंचेगी तो वो पहचान जाएगी नायरा को और वो लोन देने से मना कर देगी। वैसे देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की ऐसे ही नौटंकी जैसी वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हम आप लोगों के नाम को कल के एपिसोड में लेंगे। थैंक यू गाइस।